देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता सूची में हेराफेरी हो रही है और हरियाणा में भी इसके प्रयास किए गए थे। महाराष्ट्र में भाजपा चुनाव हारने वाली है, इसीलिए वे चुनाव आयोग की मदद से मतदाता सूची में धोखाधड़ी कर रहे हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में जहां भाजपा चुनाव लड़ रही है, वे लोकसभा में एमवीए को वोट देने वाले 10,000 मतदाताओं को हटाकर उनकी जगह 10,000 फर्जी मतदाताओं को डाल रहे हैं ताकि हमारी जीत की संभावना कम हो सके। हम इस मुद्दे को न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाएंगे, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अमित शाह जी इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। संजय राउत ने कहा कि अगर आप इस तरह की धोखाधड़ी जारी रखेंगे तो देश पहले जैसा नहीं रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि महाविकास अघाड़ी के सभी नेताओं के हस्ताक्षर करके हम एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजने वाले हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टरों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य सचिव मनोज पंत ने शनिवार शाम को राज्य सचिवालय नबन्ना में सोमवार को शाम 5 बजे से 45 मिनट के लिए ममता बनर्जी के साथ बातचीत के लिए डॉक्टरों को आमंत्रित किया, इस शर्त पर कि वे भूख हड़ताल वापस ले लें। इस पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने कहा कि कल मुख्य सचिव हमारे विरोध स्थल पर आए और सोमवार को शाम 5 बजे एक बैठक आयोजित करने का वादा किया। हालांकि उन्होंने 2 शर्तें रखी हैं। बैठक केवल 45 मिनट तक चलेगी और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जूनियर डॉक्टरों के केवल 10 प्रतिनिधियों से मिलेंगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 26 से 28 मेडिकल कॉलेज हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 45 मिनट बहुत कम समय है। हमारी आम सभा की बैठक चल रही है और उसके बाद हम अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस बयान जारी करेंगे। केरल में विपक्षी कांग्रेस ने कन्नूर के पूर्व एडीएम नवीन बाबू की कथित आत्महत्या पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि नवीन बाबू पर सीपीआईएम नेता पीपी दिव्या ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पीटीआई के मुताबिक केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के सुधाकरन और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बीडी सतीशन दोनों ने सवाल उठाया कि सीएम इस मामले पर चुप क्यों हैं, जबकि उन्होंने शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना भी नहीं जताई। नवीन बाबू को एक ईमानदार और अच्छा अधिकारी बताते हुए सुधाकरन ने आरोप लगाया कि सरकार मामले की जांच करने में ढिलाई बरत रही है। पुलिस ने लद्दाख भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों को हिरासत में लिया है। दरअसल आपको बता दें कि वे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, जो लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने के लिए शीर्ष नेतृत्व से मिलने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लेह से दिल्ली तक पदयात्रा का नेतृत्व करने वाले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पिछले महीने उनके कई समर्थकों के साथ हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया। तब से वह देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की मांग को लेकर अपने लगभग 2 दर्जन समर्थकों के साथ लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। पिछले 15 दिनों से दिल्ली में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए यह दुखद है। देश के एक कोने से वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और सेवानिवृत्त सैनिक समेत 150 लोग राष्ट्रीय राजधानी आए। दिल्ली आने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर अनशन पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। इतना कुछ होने के बावजूद सरकार सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसे लोकतंत्र कैसे कहूँ। केवल चुनाव किसी देश को लोकतंत्र नहीं बनाते। आपको लोगों और लोगों की आवाज़ का सम्मान करना होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कल शनिवार को अपने एक बयान में कहा है कि जनता की अदालत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे संसद में विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। अब सीजेआई के इसी बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी जारी हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि देश की अदालत में कानून से जुड़े जो भी मामले आते हैं उनका निपटारा अदालत करती है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका अहम है।
समाजवादी पार्टी का मानना है कि न्यायपालिका जो कह रही है वह सही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बयान पर भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका लोगों के कल्याण के लिए और कानून के अनुसार काम करना है। विपक्ष चाहता है कि अदालत उनकी इच्छा के अनुसार काम करे। सीजेआई का यह कहना सही है कि अदालत लोगों के लिए है, विपक्ष के लिए नहीं। वहीं सीपीआईएम नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि संसद एक विधायी निकाय है, सरकार एक कार्यकारी निकाय है और न्यायपालिका एक न्यायिक निकाय है। वे तीन अलग अलग कार्य करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सीजेआई ने अपनी पीड़ा व्यक्त की क्योंकि कई लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर सरकार गलत कर रही है और विपक्ष उसे रोक नहीं सकता तो न्यायपालिका को वह करना होगा, लेकिन न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती, उसके अपने नियम हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वे अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन अमेरिका को उकसाने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। ट्रंप का कहना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जानते हैं कि रिपब्लिकन जुनूनी है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नवंबर में राष्ट्रपति बनता हूं और उसके बाद चीन ताइवान को घेरने की कोशिश करता है तो मैं चीन पर भारी टैक्स लगाऊंगा। ट्रंप ने कहा कि वे उस पर 150 से 200% तक टैक्स लगाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे नए कार्यकाल के दौरान अमेरिका का कोई भी विरोधी अमेरिकी हितों के खिलाफ नहीं जाएगा क्योंकि मजबूत और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया का डर होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि ताइवान की नाकाबंदी को रोकने के लिए सैन्य ताकतों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि शी जिनपिंग मेरा सम्मान करते हैं और वे जानते हैं कि मैं क्रेजी हूँ। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में अभियुक्त श्रीकांत पंगारकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की सदस्यता ली है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्रीकांत पंगारकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जालना में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। आपको बता दें कि पत्रकार गौरी लंकेश की साल 2017 में 5 सितंबर को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने कई राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनावों और लोकसभा उपचुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और अब असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बता दें कि केरल की वायनाड सीट पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने नाव्या हरिदास को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी सीट पर उतर रही हैं। साथ ही ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी राजनीति के मैदान में पहली बार बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच तनाव सामने आने के एक दिन बाद कांग्रेस के राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अभी तक अपने सीट बंटवारे की व्यवस्था की घोषणा नहीं की है और इस बीच उनके इंडिया ब्लॉक के सहयोगी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन 12 सीटों में से 5 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है जिनकी वे मांग कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी को हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए और इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। झारखंड में इंडिया गठबंधन सत्ता में है और वहां के डीजीपी अनुराग गुप्ता को भाजपा की शिकायत के बाद हटा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे समय में जब एमवीए नेताओं ने महाराष्ट्र के डीजीपी के बारे में शिकायत की तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। झारखंड में जहां इंडिया गठबंधन सत्ता में है, डीजीपी को हटा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में जहां महायुति सत्ता में है, डीजीपी को नहीं हटाया गया है। आपको बता दें कि झारखंड चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कल शनिवार को राज्य सरकार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाने का निर्देश दिया, क्योंकि पिछले चुनाव में उनके खिलाफ शिकायतों का इतिहास रहा है। पीटीआई के मुताबिक सूत्रों द्वारा यह जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया कि गुप्ता को हटाने का फैसला पिछले चुनावों के दौरान उनके खिलाफ
शिकायतों के इतिहास और आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर लिया गया। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि वह 2028 से पहले एक बार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पार्टी के भीतर असंतोष के कारण कांग्रेस सरकार के गिरने की भी भविष्यवाणी की। कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि यह तय है कि यह सरकार 2028 तक नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मुझे एक और मौका देंगे और मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट कर कहा कि हमारे निरंतर प्रयास फलदायी होते दिख रहे हैं। केंद्र सरकार स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों और पॉलिसियों पर अन्यायपूर्ण 18% जीएसटी को वापस लेने या संशोधित करने की हमारी मांगों के आगे झुकने के लिए और अधिक दबाव में दिख रही है। मैंने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा था जिसमें चेतावनी दी गई थी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा पर 18% जीएसटी रखने का उनका निर्णय कैसे कमजोर व्यक्तियों को उनके बीमा कवरेज को सुरक्षित रखने या बनाए रखने से रोकेगा। बनर्जी ने लिखा कि अब जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह द्वारा आज सुझाए गए कथित रोलबैक कदम महत्वपूर्ण हैं। हालांकि यह सद्भावना से नहीं आ रहा है, यह हमारी ओर से निरंतर दबाव के कारण आ रहा है। हमारे नेता आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं। हमारे सांसद लड़ रहे हैं और हमारे वित्त मंत्री ने आज मंत्रियों के समूह में बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। जीएसटी परिषद का अंतिम निर्णय यदि यह अंततः नरम पड़ जाता है तो देश भर के लाखों परिवारों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। हम हर निर्णय में लोगों के हितों को सबसे आगे रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि हम जीएसटी परिषद के अंतिम निर्णय के अंतिम स्वरूप और शर्तों को देखने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम लोगों के प्रहरी बने हुए हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने कहा है कि हमास के नेता याह्या सिनवार के मारे जाने से गजा में युद्ध खत्म करने की दिशा में गति मिल सकती है। संयुक्त रूप से जारी किए गए बयान में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने कहा है कि याह्या सिनवार युद्ध विराम के रास्ते में अड़चन थे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी बर्लिन में एक प्रेस वार्ता के दौरान सभी पक्षों से इस स्थिति का अधिकतम लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब गजा में युद्ध विराम होना चाहिए, सभी बंधकों को तुरंत और बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि हमास के डिप्टी प्रमुख ने जोर देकर कहा है कि याह्या सिनवार के मारे जाने से समूह को सिर्फ मजबूती मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।